दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे जिसमें हम 3 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। ईएमए क्रॉसओवर भी देखेंगे, उसी के साथ कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का हमने कॉम्बिनेशन लिया है, जैसे कि ईएमए 13 और ईएमए 50। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम प्राइस एक्शन देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, इंडिकेटर किस तरह से बन रहे वो देखेंगे और उसके बाद उसके ब्रेकआउट के हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। हमारा ट्रेड किस तरह से होने वाला है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए सेटअप के लिए, वो आगे जाकर हम इन डिटेल देखेंगे। दोस्तों, 3 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करने के बावजूद हम यहाँ पे आसानी से एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जब भी हम लोअर टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 1 मिनट, 3 मिनट या तो 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट रहेगी, और उसके ऊपर जब भी हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं थोड़ा हमें जल्दी जल्दी ट्रेड करना पड़ता है, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट इमीडिएट बेसिस पे डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमने 3 मिनट के कैंडलस्टिक के चार्ट जो भी इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन लिया है, तो उसके वजह से हमें धीरे धीरे बाइंग सिग्नल या तो सेलिंग सिग्नल मिलेंगे और धीरे धीरे हम वो भी डिफाइन कर पाएंगे कि एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट किस तरह से डिफाइन करना है या तो ट्रेल करना है। तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तो ये किस तरह से करना है आगे जाकर हम 1 बाय 1 देखेंगे और इन डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हमने यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया और उसके साथ हमने ईएमए 13 और ईएमए 50 का पेयर भी क्यों इस्तेमाल किया है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देखेंगे वाई 3 मिनट कैंडल ब्रेकआउट। तो 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हमने यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया है। जैसे कि मैंने कहा कि 1 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करेंगे या तो 3 मिनट की रहेगी या तो 5 मिनट की रहेगी। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत ही जल्दी जल्दी बनती रहती है और उसके लिए हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इमीडिएट बेसिस पे ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना और उसके बाद एंट्री कहाँ पे करनी है, बफर लगाकर एंट्री करनी होती है तो वो कहाँ पर करनी है, स्टॉप लॉस थोड़ा बफर लगाकर नीचे लगाना पड़ता है तो वो कहाँ पे लगाना है, टारगेट 1:2 का है लगाना है तो वो कहाँ पर लगाना है। तो ये पूरा हमें इमीडिएट बेसिस पे कैलकुलेट करके फिर मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर कितने क्वांटिटी के साथ एंट्री करनी है जो कि मैक्स लॉस हमारा अकॉर्डिंगली हो जाए, तो ये पूरा हमें करना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा समय हमें देना पड़ता है और अगर आप इमीडिएट बेसिस पे नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप सही लेवल पे एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए ये 3 मिनट की ब्रेकआउट वाली कैंडल इस तरह से प्रिपेयर हुई है तो इस तरह से हम कंसिडर करते हैं ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस को कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट हमारा 1:2 का है। अभी कितने क्वांटिटीज हमें लेने हैं इमीडिएट बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा। कितने क्वांटिटीज लेने के बाद स्टॉप लॉस अगर हमारा यहाँ पे हिट होता है तो मैक्स लॉस कितना होना चाहिए वो भी हमें एंट्री से पहले ही डिफाइन करना पड़ता है। एंट्री करने के बाद हमें टारगेट लगाने के लिए समय मिलेगा लेकिन स्टॉप लॉस पहले ही देखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वांटिटीज लेने पड़ते हैं, जो कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैक्सिमम जो लॉस है वो हमारा पहले से ही डिफाइन हो। तो उसके लिए तो कौन सी लेवल पे एंट्री करनी है और कितने क्वांटिटी के साथ एंट्री करनी है वो इमीडिएट बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेट अगर हम जल्दी से नहीं करेंगे तो स्टॉक कुछ ही समय में यहाँ तक जाएगा और हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। अभी मान लीजिए यहाँ पे एंट्री होती है क्योंकि हमारा कैलकुलेशन को देरी हुई थी, तो यहाँ से अगर आप स्टॉप लॉस देखेंगे तो दूर हो जाएगा और टारगेट देखेंगे तो नज़दीक हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में लॉस भी ज़्यादा होगा और टारगेट पे भी जाता है तो प्रॉफिट अच्छा नहीं मिलेगा। तो इमीडिएट बेसिस पे करने को आना चाहिए, इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 3 मिनट के चार्ट का, 1 मिनट के चार्ट का और 5 मिनट के चार्ट का ये प्रॉब्लम होता है जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसको थोड़ा टैकल करने के लिए हमने मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल किया है जो कि अगले स्लाइड में हम देखने वाले हैं। तो मूविंग एवरेज क्या करेंगे, जो भी मूविंग एवरेज का हमने पेयर लिया है तो मूविंग एवरेज का पेयर जब भी हमें एक बाइंग सिग्नल देगा तो जब भी बाय सिग्नल बनेगा तो बाय सिग्नल बनने के बाद वहाँ पे इस तरह का हमें माहौल देखना है कि जहाँ पे ज़्यादा वोलाटिलिटी नहीं होती और कम से कम वोलाटिलिटी के साथ ब्रेकआउट मिलता है और आसानी से हमें कैलकुलेट करके एंट्री करने का मौका मिलेगा और आसानी से हम स्टॉप लॉस और टारगेट भी डिफाइन कर पाएंगे या तो ट्रेलिंग भी कर पाएंगे। तो जो 3 मिनट का यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा था कि जल्दी जल्दी क्वांटिटी डिफाइन करो, जल्दी से स्टॉप लॉस डिफाइन करो,
जल्दी से एंट्री करो या तो देर हो जाएगी, ऊपर एंट्री हो जाएगी। तो इसे बचने के लिए हम थोड़ा EMA का कॉम्बिनेशन करके इसका जो जल्दबाजी में जो हमारा ट्रेड हो रहा था इसको थोड़ा हम यहाँ पे पीसफुली करने की कोशिश करेंगे। तो 3 मिनट का फायदा यहाँ पे इतना ही होगा कि पोजीशन बनाने के बाद कुछ ही समय में हम एग्जिट भी कर पाएंगे टारगेट पे या तो स्टॉप लॉस पे। और मूविंग एवरेज का पेयर यहाँ पे इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे कि जहाँ पे एंट्री करने का मौका हमें आराम से मिलेगा, स्टॉप लॉस भी हम डिफाइन आराम से कर पाएंगे और टारगेट पे भी या तो ट्रेलिंग भी हम आराम से कर पाएंगे। तो 3 मिनट का कैंडलस्टिक का चार्ट, एंट्री एग्जिट का जो भी समय है वो जल्दी से एंट्री होने के बाद एग्जिट हो पाए। और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे इसलिए लिया है कि एंट्री एग्जिट हम पीसफुली कर पाए, यानी कि एंट्री एग्जिट हम पीसफुली करेंगे लेकिन एंट्री करने के बाद हमारा जो भी ट्रेड खत्म होने वाला है वहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वहाँ पे वो जल्दी से खत्म हो जाएगा और हमें एंड रिजल्ट भी इमीडिएट बेसिस पे मिलेगा। 3 मिनट के चार्ट पे कुछ ही मिनटों में, कुछ मिनट्स के कैंडलस्टिक प्रिपेयर होने के बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हमने इस्तेमाल इसलिए किया है कि हमारा ट्रेड जल्दी से खत्म हो जाए। और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन जो भी अगले स्लाइड में हम देखने वाले हैं वो इसलिए हमने किया है कि यहाँ पे पीसफुली एंट्री और एग्जिट हो जाए, जो कि अगर ब्रेकआउट पे हम इमीडिएट बेसिस पे करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा हमारा ट्रेड जल्दबाजी में होता है तो सही एंट्री नहीं बैठती, और वो एंट्री सही होने के लिए हमने यहाँ पे EMA का पेयर इस्तेमाल किया है। अभी वो पेयर किस तरह से इस्तेमाल करना है वो आगे जाकर हम देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि EMA 13 और EMA 50 का हम इस्तेमाल करने वाले, तो वाई EMA 13 एंड वाई EMA 50। तो 13 और 50 का ही हमने यहाँ पे इस्तेमाल क्यों किया है? वैसे तो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म के स्ट्रैटेजीज बहुत सारे होते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रैटेजी और वही बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी। हम 15 मिनट के कैंडलस्टिक के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं, फर्स्ट 5 मिनट के कैंडलस्टिक के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं, या तो 45 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद हम ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं, या तो मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बहुत सारे होंगे दोस्तों। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हमें ज़्यादा ढूंढते नहीं बैठने हैं, हमारी वीडियोज़ पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर किए हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें हर एक स्ट्रैटेजी के साथ डेली बेसिस पे ट्रेड करना है, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटीज यानी क्या कि हम इंट्राडे की ट्रेडिंग कितने तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक तरीका है कि जो सेकंड तरीके से बेटर है, ऐसा नहीं है। ये सेकंड भी बेटर होगा, फर्स्ट भी बेटर होगा। इसमें से हमें क्या करना है कि जो हमारे साइकोलॉजी को सूट करता है, जो हमारे ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है, जो हमारे पास कैपिटल है उसको सूट करता है, तो जो हमारे माइंडसेट को सूट कर रहा है वो स्ट्रैटेजी हमें लेनी है। उसको एज इट इज इस्तेमाल नहीं करना है, उसको भी फर्निश करना और फिर ट्रेड करना है। तो पूरा हमारी साइकोलॉजी पे निर्भर होता है। मान लीजिए कि हम 1 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमें 1 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे सक्सेस मिलता ही नहीं। लेकिन जब भी हम 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे ट्रेड करते हैं तो हमें अच्छा खासा सक्सेस मिलता है। तो हमें 15 मिनट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई ट्रेडर रहेगा उसको 15 मिनट का कैंडलस्टिक पे ट्रेड करने को नहीं आता, वो 1 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे बेटर ट्रेड करता है, तो उसको 1 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह के ट्रेडर से, आपका माइंडसेट कैसा है, साइकोलॉजी कैसी है, आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम सूट होता है, 5 मिनट का, 15 मिनट का। तो ये आपको पहले देखना है कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको सूट होता है, कौन सा इंडिकेटर आपको सूट होता है, और किस तरह का मनी मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी आपके साथ सूट होता है, आपके पास कितना कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजी ढूंढनी है, उसको फर्दर फर्निश करना है। अब ये स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ तो उसको एज इट इज इस्तेमाल करने के बजाय आप आपके साइकोलॉजी के हिसाब से, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से इसको थोड़ा फर्निश करके अगर आप ट्रेड करेंगे और वही स्ट्रैटेजी आप 2-3 महीने अलग अलग मार्केट कंडीशन में ट्रेड करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप फिर आगे जा सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे तो बेटर होता है। तो इसीलिए हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि अलग अलग ट्रेडर्स रहते हैं, अलग अलग उनका माइंडसेट रहता है, अलग अलग साइकोलॉजी रहती है। आपको आपके साइकोलॉजी के हिसाब से आपको जो सूट हो रहा है वो स्ट्रैटेजी आपको ढूंढनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसमें भी फर्निश करके ट्रेड करना चाहिए। अभी EMA 13 और EMA 50 हमने यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि EMA 13 एक छोटा सा मूविंग एवरेज रहता है जो कि प्राइस चार्ट के नज़दीक ट्रेड करता हुआ दिखता है, और EMA 50 आपको प्राइस चार्ट के थोड़ा सा दूर दिखेगा। EMA 13 पे प्राइस चार्ट बहुत ज़्यादा टाइम पे जाता हुआ आपको दिखेगा, और EMA 50 पे आपको ये कभी तो जाता हुआ दिखेगा और कभी तो आपको ट्रेडिंग सिग्नल मिलेंगे। हमने दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए किया है
कि जब भी ये दोनों का क्रॉसओवर होता है तो एक अच्छे खासे ट्रेंड का पता लगता है। जैसे कि मान लीजिए EMA 50 इस तरह से ट्रेड कर रहा है और EMA 30 नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड माना जाता है, और फिर यहाँ पे जब तक EMA 30 EMA 50 के ऊपर है हमें ये पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग ही करनी है, ये हमें पेयर का क्रॉसओवर बताता है। जब भी EMA 50 इस तरह से है और EMA 30 निचले साइड में क्रॉसओवर करता है और यहाँ पे क्रॉसओवर मिलता है तो इसके बाद हमें ये स्टॉक में सेल ही करना है, तो ये हमें क्रॉसओवर बताता है। तो पर्टिकुलर स्टॉक में बाय करना है या सेल करना है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने EMA 13 और EMA 50 का पेयर लिया है। अभी इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल करके स्ट्रैटेजी किस तरह से बनानी है और किस तरह से ट्रेड करना है वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अभी हमारा पॉइंट है हाउ टू ट्रेड किस तरह से करना है। तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या करना है, अभी मैं यहाँ पे कलर के जरिए आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये EMA 50 है जो कि इस तरह से पिंक कलर की लाइन हमने ली है। मान लीजिए नीचे हमारा EMA 13 था जिसने ये क्रॉस ओवर किया और इस तरह से ऊपर चला गया, तो ये लेवल पे क्रॉस ओवर हुआ, राइट। ये लेवल पे क्रॉस ओवर हुआ, जैसे ही EMA 13 ब्लू वाला ऊपर चला गया EMA 50 से, तो यहाँ से हमें जब तक ये ऊपर है हमें बाय ट्रेड का ही सोचना है, यहाँ पे सेल नहीं करना है। जैसे ही क्रॉस ओवर होता है कुछ समय बाद आपको दिखेगा कि प्राइस चार्ट यहाँ से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऊपर ट्रेड करते करते जब भी प्राइस चार्ट नीचे आता है, नीचे आने के बाद EMA 50 पे सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर जाकर EMA 13 को ब्रेकआउट देता है, तो हमारा यहाँ पे ट्रेड सेटअप बनता है। मान लीजिए जो भी कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट देगी तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है, तो इसके हाई के ऊपर एंट्री लेनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। 1:2 के हिसाब से आप टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो जब तक प्राइस चार्ट EMA 13 के ऊपर है यानी कि ब्लू कलर के लाइन के ऊपर है तब तक हमें होल्ड करना है, और मार्केट खत्म होने से पहले मान लीजिए 315 से पहले 320 से पहले अगर ये नीचे ही नहीं जाता तो वहाँ पे हमें एग्जिट करना है। अगर कोई कैंडल इसको नीचे जाकर ब्रेकडाउन देती है तो हमें एग्जिट करना है। तो 3 तरीके से एग्जिट हम कर सकते हैं, एक तो 1:2 का टारगेट आने के बाद, या तो 315 320 मार्केट खत्म होते होते मान लीजिए कि ये नीचे ही नहीं ब्रेकआउट दे रहा है और कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर जा रहा है तो एग्जिट करना है, या तो कोई कैंडल इसको ब्रेकडाउन देती है रेड कैंडल EMA 13 को तो एग्जिट करना है। 1:2 को आपको एक सही रिस्क रिवॉर्ड के साथ प्रॉफिट मिलेगा। अगर ब्रेकडाउन होता है तो ट्रेलिंग सही लेवल पे हो जाएगी, और अगर 315 320 तक अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और मार्केट एक अच्छे खासे डायरेक्शन में जाता है तो आपको इस तरह की सिचुएशन में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि ट्रेल नहीं हिट होता और हम पूरा मार्केट के आवर में इसको राइड करते हैं, तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिलने की संभावना होती है। कौन सा स्टॉक किस तरह से बिहेव करेगा हमें पता नहीं होता, इसलिए हम ये EMA 13 को ट्रेलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे, और अगर हमारी डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जाने लगता है तो भी हम प्रॉफिट लॉकिंग करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इस तरह से ट्रेड करना है। अभी किस तरह से ट्रेडिंग सेटअप है, किस तरह से ट्रेड करना है मैंने आपको बता दिया है, एग्जिट क्राइटेरिया भी क्या है मैंने आपको बता दिया है। अभी अगले स्लाइड में हम विथ एग्जांपल ये देखते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि वोलाटाइल मार्केट में नहीं ट्रेड करना है। मान लीजिए कि ये सेटअप हमारा इस तरह से बन रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट पे अगर कोई इस तरह की बड़ी वाली कैंडल बनती हुई दिखती है जो कि बहुत सारा वोलाटिलिटी हमें दिखा रही है, तो इस तरह के कैंडल को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी तो एंट्री से स्टॉप लॉस बहुत सारा दूर हो जाता है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मेंटेन नहीं होता। तो अगर बहुत बड़ी कैंडल ब्रेकआउट पे मिल रही है तो इसको अवॉइड करना है। स्पेसिफिकली जब भी मार्केट ओपन होता है तो ओपनिंग के कैंडल्स इस तरह से बड़े रहते हैं, तो उस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करना है। छोटे कैंडलस्टिक के साथ जब भी ब्रेकआउट होता है तो वहां पे हमें एंट्री करने की कोशिश करनी है, क्योंकि छोटे कैंडल पे ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट में वोलाटिलिटी नहीं रहेगी, तो पीसफुली एंट्री हो जाएगी, पीसफुली स्टॉप लॉस डिफाइन कर पाएंगे और एग्जिट भी कर पाएंगे। लेकिन वोलाटाइल मार्केट में अगर ये करने की कोशिश करेंगे तो आप एंट्री करते करते स्टॉक आपके हाथ से निकल जाएगा, तो इसलिए बड़े कैंडल्स को अवॉइड करना है। तो चलिए अभी एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक्सिस बैंक लिमिटेड का 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर देखेंगे तो हमने EMA 13 लिया है जो कि ब्लू कलर की लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और फिर हमने लिया है EMA 50 जो कि रेड कलर की लाइन है। तो ब्लू वाला है EMA 13, रेड वाला है EMA 50। हमारा बाइंग क्राइटेरिया, अभी यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हैं, स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। उसी के साथ EMA 13 ब्लू कलर का ऊपर है और EMA 50 रेड कलर का नीचे है, तो इस तरह के माहौल में हमें बाइंग का ही सेटअप ढूंढना है, बाय ट्रेड ही लेना है। अभी क्रॉसओवर के हिसाब से देखते हैं। पहले अगर आप देखेंगे तो हमारा जो EMA 50 है रेड कलर का ये ऊपर था, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो EMA जो 13 है ब्लू कलर का ये नीचे था। ये लेवल पे क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर होने के बाद आप देख सकते हैं प्राइस चार्ट ऊपर है और इस तरह से ट्रेड कर रहा है। अभी
हमें यहाँ पे बाइंग के मौके ढूंढने हैं। बाय किस तरह से करना है, तो इसको एक बार नीचे जाकर EMA 50 को हिट कर कर रिकवरी देना, यहाँ पे हमें वेट करना है, रिकवरी का वेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से स्टॉक का प्राइस चार्ट नीचे गया, EMA 50 के भी नीचे गया और फिर से रिकवरी देकर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जाकर यहाँ पे क्लोज आउट दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस चार्ट नीचे गया EMA 50 के, फिर EMA 50 के ऊपर गया, फिर EMA 13 के भी ऊपर गया और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बुलिश कैंडल बन गई। जैसे कि हमारी स्ट्रैटेजी का रूल है कि अगर बड़ी वाली कैंडल बनती है और वोलाटाइल मार्केट दिखता है तो उस तरह की सिचुएशन में ट्रेड नहीं करना है। तो एग्जैक्टली ये लेवल पे अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे, ये मे भी मार्केट ओपन का सिनेरियो रहता है। तो इस तरह के बड़े कैंडल स्टिक के साथ जब भी हमें बाइंग सेटअप मिलता है तो इसको टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि एंट्री यहाँ पे करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा तो टारगेट हमारा कितना दूर हो जाएगा वो इंट्राडे बेसिस पे भी नहीं मिलेगा, और कभी भी मिलेगा तो कभी तो मिलेगा, हर बार नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाता है और अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो बहुत सारा लॉस होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे अगर वोलाटाइल मार्केट दिखता है और बाइंग सेटअप दिखता है और बड़े वाले कैंडल स्टिक के साथ बाइंग सेटअप दिखता है तो इसको टोटली इग्नोर करना है। ये भी हमारा एक रूल है जहाँ पे बड़े वाले कैंडल स्टिक के साथ हमें ट्रेड नहीं करना है। हम फिर से वेट एंड वॉच करेंगे। फिर आप देख सकते हैं ये नीचे आया, फिर से इसने नीचे आकर ये 50 SMA पे 50 EMA पे इसने सपोर्ट लिया। अभी 50 EMA पे सपोर्ट लेने के बाद हमें क्या करना है, फिर से रिकवरी का इंतजार करना है और प्राइस चार्ट को EMA 13 के ऊपर आने देना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे बनी, ज्यादा बड़ी कैंडलस्टिक नहीं थी, एक छोटी सी कैंडलस्टिक यहाँ पे बनी जो कि EMA 13 के ऊपर जाकर ब्रेक करके क्लोज आउट भी दी। जैसे ही इस तरह का माहौल बनता है, ये बहुत ही कम वोलाटिलिटी का माहौल रहता है, यहाँ पे हमें पीसफुली एंट्री और एग्जिट का मौका मिलता है। तो इस तरह की कैंडल मिलने के बाद इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, कुछ ही समय में 1:2 का टारगेट आया। एक तो इस तरह से आप एग्जिट कर सकते हैं, या तो जैसे कि मैंने कहा अगर कोई कैंडल ब्रेक डाउन देती है EMA 13 को तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैंडल इसको ब्रेक डाउन नहीं दे रही है, तो यहाँ पे एक कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। या तो ये भी कैंडल थोड़ा क्लियरली ब्रेक डाउन नहीं दी थी तो थोड़ा और भी होल्ड करते तो यहाँ पे क्लियरली हमें ब्रेक डाउन मिला, तो यहाँ पे भी हम एग्जिट कर सकते हैं, राइट। तो एग्जिट करने के अलग अलग स्ट्रैटेजीज है। अभी 1:2 पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं, या तो कोई कैंडल ब्रेक डाउन देती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, आप मे भी यहाँ पे एग्जिट करते, और अगर आपको क्लियरली ब्रेकडाउन चाहिए तो आप यहाँ पे एग्जिट करते। और कभी कभी क्या होता है कि ये इस तरह से ब्रेकडाउन नहीं मिलता, पूरा दिन तक ये राइड करता है, तो आप ज़्यादा भी प्रॉफिट कभी कभी ले पाते, जो कि यहाँ पे हमारा एग्जिट पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट और एग्जिट पॉइंट यहाँ पे सेकंड मिला। तो ये छोटा सा एग्जिट पॉइंट मिला है, उतनी क्लियर कैंडल नहीं है, तो यहाँ पे हम हाफ क्वांटिटीज एग्जिट कर सकते हैं और रिमेनिंग क्वांटिटीज हम यहाँ पे पूरे क्वांटिटीज एग्जिट कर सकते हैं। या तो अगर आपको उतना होल्ड ही नहीं करना है तो आसानी से 1:2 पे आप पूरे क्वांटिटीज एग्जिट कर लीजिएगा, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो एक बहुत सी आसान सी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप 3 मिनट के कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करके EMA 13 और EMA 50 का पेयर उसके क्रॉसओवर पे ट्रेड करके आसानी से एंट्री और एग्जिट विथ रिस्क रिवॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर, मैक्स लॉस डिफाइन करके, क्वांटिटी डिफाइन करके, पोजीशन साइजिंग करके और डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, तो ये आपको इंट्राडे में सक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।